और उन्होंने बहुत सफलता से इस कार्य को किया। जहां उन्होंने धर्म के साथ यहाँ की जनता को जोड़ने का सफलतम प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर इन्हीं धर्मों में, इन्हीं ग्रंथों में, इन्हीं वेदों में धर्म के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीति, कूटनीति बहुत कुछ है। और वो भी चीज ब्राह्मणों ने जो है वो जनता के बीच में ले जाकर उसको समझाया और बताया। तो पहला कर्तव्य जो ब्राह्मण ने किया वो ये किया कि धर्म को तो जोड़ा ही, साथ ही इन वेदों में जिस तरह की चीजें थी, चाहे मैंने जैसे कहा राजनीति थी, शिक्षा थी, स्वास्थ्य थी, वो भी जनता के बीच में लेकर आए। आप उपनिषद को आप लोगों ने पढ़ा हो, जरूर पढ़ा होगा, उसमें आप जानते हैं ब्रह्म और आत्मा का ज्ञान, मोक्ष कैसे था। तो ब्राह्मण का ये भी कर्तव्य बनता है कि वो ये ज्ञान लोगों के बीच में बताए, उनको समझाए। ये भी कार्य करते हुए आ रहे हैं, आज से नहीं सालों से हम इस कार्य को करते हुए आ रहे हैं। ऐसे अनेक कार्य हैं जो हम समाज को जोड़ने के लिए प्रयासरत रहता है ब्राह्मण, और पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है शुरुआती समय में। गुरुकुल की परंपरा, अगर हम अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाते थे, आपने सुना होगा हमारे पुराने जो संत लोग थे, चाहे ऋषि थे, वशिष्ठ ऋषि के बारे में अगर हम बात करें तो गुरुकुल परंपरा होती थी। उसमें क्या होता ब्राह्मण के तौर पर हमारा कर्तव्य बनता था कि जो वेद में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, जो हमारी ग्रंथों में लिखा है, वो हम अगली पीढ़ी को दें। तो बहुत अच्छे से अपना कर्तव्य ब्राह्मणों ने निभाया, ये कार्य भी किया, क्योंकि ये परंपरा अगर खत्म होती है, ये परंपरा अगर नहीं चलती, आज भी बहुत से स्कूल ऐसे हैं, बहुत से शिक्षा के संस्थान ऐसे हैं जहाँ इस तरह की परंपरा अब भी चलती आ रही है। बहुत अच्छी परंपरा है, शिक्षा का ज्ञान, अपने धर्म का ज्ञान, अपने संस्कारों का ज्ञान इस माध्यम से, गुरुकुलों के माध्यम से सालों से, हजारों सालों से हम लोग लेते आए हैं। और आगे भी मुझे लगता है बहुत खुशी है कि आगे भी इस तरह का कार्य हमको देखने को मिल रहा है। यज्ञ क्यों करना चाहिए, क्यों गंगा जी में स्नान करना चाहिए, क्यों सुबह भोर में उठना चाहिए, ऐसी अनगिनत चीजें हैं और बहुत ही मूल्यवान चीजें हैं जो इन वेदों और ग्रंथों के बीच में हमने देखी। और हम लोग खुशी इस बात की कि ब्राह्मण अपना जो दायित्व है वो अच्छे से निभा रहा है। आज समाज में बहुत तरह की बातें होती हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे समाज में कहते हैं पाखंडी ब्राह्मण। ये ब्राह्मण जो है कर्मकांडी जो पंडित है, केवल कमाने के चक्कर में रहता है, बेवकूफ बनाता है। जब इस तरह की और किताबों में भी कहा जाता है धूर्त ब्राह्मण, हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है कि जो रुद्राक्ष पहनते हैं लेकिन अंदर से वो मैदा है, काला है। जो काला है वो दुराचारी है, लेकिन वो बिना प्रभावी और हम सब उसको सुनते हैं और शायद कुछ मानते हैं। इन चीजों को हमको रोकना चाहिए, और वो आप तभी रोक सकते हैं जब आप पढ़ाई लिखाई पढ़े ब्राह्मणों के बारे में। ब्राह्मण जात नहीं है, ब्राह्मण कोई कास्ट नहीं है। आपने सुना होगा सुदामा के बारे में, 5000 साल पहले करीब निर्धन ब्राह्मण। आज भी जब उनकी कथा सुनाई जाती है तो कहा जाता है निर्धन ब्राह्मण। कृष्ण जैसे लोग जो उनको मणियों से, पैसे से लबालब कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं मांगा, उन्होंने उनकी चरण में जगह मांगी। इसे कहते हैं ब्राह्मण। इन चीजों को हमें ध्यान देना होगा, इन चीजों को अपने बच्चों को समझाना होगा। आज भी अगर आपसे कोई ब्राह्मण भिक्षा लेता है या आप उसको देते हैं, ऐसे तो नहीं देते, वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता है, वो पूरी पूजा पाठ करता है और उसके बाद आप उसको जो भिक्षा देते हैं वो लेकर चला जाता है। तो कहां से हुआ वो लालची?
जितना आप देते हैं, जितना आप उसको करते हैं, उतना वो और कब लेता है, जब आप उसको आपके यहाँ वो आके पूजा पाठ करता है, आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के लिए वो प्रार्थना करता है। इन चीजों को हमें समझना होगा। दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि क्या क्या ब्राह्मणों ने, अभी शायद बोला जा रहा था कि ब्राह्मणों ने करा क्या, क्या देश की सेवा की। तो अगर आप अपना इतिहास उठा के देखें, स्वतंत्रता सेनानी जो पहले थे, मंगल पांडे, जिन्होंने पहला बलिदान दिया, वो भी ब्राह्मण। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो देश की सेवा में आज से नहीं, सालों से लगातार लगे। जब मैसेडोनिया से सिकंदर चले भारत की ओर, तो यही ब्राह्मण थे जो अपने धरती को बचाने के लिए, जिन्होंने अपने पूरा की जीवन दान कर दिया। ये है ब्राह्मण जो राष्ट्र की सोचता है, जो अपनी देश की सोचता है, अपनी चिंता नहीं करता। हमारे पास अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं बोलना तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम बार बार बता सकते हैं। कहीं कहा जाता है कि ये तो जो क्षत्रिय है या कास्ट में डिवाइड करने का प्रयास करते हैं ब्राह्मण, ये भी गलत है। पुरानी कथा सुनाती हूँ आपको। आपने सुना होगा बाजीराव के बारे में, बल्लाड़, पेशवा बाजीराव बल्लाड़ के बारे में आपने सुना होगा। ब्राह्मण थे, भोजन कर रहे थे, बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने उनको पत्र भेजा। उसी वक्त भोजन करते हुए उन्हें वो पत्र मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे तुर्की फंगस खान जो है वो किसी भी वक्त आकर हमारे ऊपर कब्जा कर सकता है। पेशवा उठे, तुरंत उठे। किसी ने कहा, पेशवा आप पहले भोजन तो कर लीजिए। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इतिहास कहेगा एक क्षत्रिय राजा ने आपको बुलाया, और आपको जब बुलाया तो आप जो थे लापरवाह होकर भोजन ही करते रह गए। ऐसा नहीं हो सकता। महाराष्ट्र से निकले, 10 दिन लगते हैं बुंदेलखंड पहुंचने में, वो 2 दिन में पहुंचे। 48 घंटे में पहुंच के उन्होंने फंगस खान का जो है धड़ से सिर अलग कर दिया और अभय दान दिया छत्रसाल को। ऐसे होते हैं, ऐसा होता है, ये होता है। राजपाट का लालच रहता है ब्राह्मण, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। पुरानी कथाएं फिर आपको सुनाती हूँ। जब दशरथ ने वनवास भेजा, राम और लक्ष्मण चले गए वनवास, और जो शत्रुघ्न और भरत थे वो ननिहाल चले गए। ऋषि वशिष्ठ के हाथ में सारा राजपाट दे दिया गया। वशिष्ठ चाहते तो सम्राट बन जाते, लेकिन आप सारी किताबें खंगाल लीजिए, 500,000 की पूरी जितनी का किताबें, जितनी रामायण आपको खंगालिए, कहीं भी एक शब्द नहीं कहा जाता है कि ऋषि वशिष्ठ के मन में भी ये विचार आया। करना तो बहुत दूर की बात है। चाणक्य के बारे में आपने सुना होगा। चाणक्य जो थे तक्षशिला में प्रोफेसर थे, और जैसे कहानी आती है प्रोफेसर थे तो ऑब्वियसली उनके प्रमोशन होते, वो आगे पढ़ते, लेकिन उन्होंने ये सब त्यागा। इस देश को, जो खंडित देश था, उसको एक ध्वज के नीचे लाने का जबरदस्त प्रयास वो करना चाहते थे, और उन्होंने किया। सम्राट नहीं बन सकते। जब एक गरीब, निर्धन, वंचित को वो सम्राट बना सकते थे, तो क्या वो सम्राट नहीं बन सकते? तो ब्राह्मण त्याग करता है। ब्राह्मण किंग मेकर है, जो आजकल हम लोग कहते हैं किंग मेकर क्या होता है, तो ब्राह्मण त्याग करता है, ब्राह्मण राजा बनाता है, और ऐसा राजा बनाता है जो राष्ट्र हित में काम करे। आज से नहीं, 10 साल से आप देखते आइए, पढ़ते आइए अपने जो हमारे ऐसे ब्राह्मण वो राष्ट्र हित के लिए काम करके आए हैं, नया नहीं। हर बार अगर आप देखेंगे इसी तरह के सोच, इसी तरह के विचार से हमारे जो ब्राह्मण थे वो इसी तरह से कार्य करते थे। और चाणक्य के बारे में तो आप क्या नहीं जानते। कूटनीति आसान नहीं था
वाला जो काम उन्होंने किया, इनफैक्ट वो जो नंदा के जो नंदन थे उस वक्त धननंद, उन्होंने कहा कि चाणक्य कहाँ पड़े हो इन सब चक्करों में, चैन की बंसी बजाओ। उन्होंने कहा मैं बंसी तो नहीं बजाऊंगा, बिगुल जरूर फूंकूंगा। और बिगुल फूंका और एक फल के नीचे उस पूरे राष्ट्र को लाने का जबरदस्त उन्होंने प्रयास किया। ऐसे होते हैं ब्राह्मण, ये होता है ब्राह्मण। ऐसे अनगिनत और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने रख सकती हूँ और बता सकती हूँ, लेकिन शायद मेरा भी थोड़ा सा समय का वो, इसलिए आज के समय में, आज के भारत में ये अनगिनत बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने पूर्वज हैं उनसे प्रेरणा लेकर क्या राष्ट्र हित में काम कर सकते हैं? आज आवश्यकता है।